क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा संभावित क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक बिहार स्पेशल हिस्ट्री का हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में जब यूरोपीय कंपनियां आई थी तो बिहार में भी यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव पड़ा था। तो आज का टॉपिक है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और आप लोगों को जितने भी टॉपिक हैं बिहार स्पेशल हिस्ट्री के, सारे टॉपिक के आपको संभावित क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपके इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखे रहेंगे, एग्जाम में आएंगे तो सही होने का चांस रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आने वाली विदेशी कंपनी कौन थी? तो वो थी पुर्तगाली। बिहार में पहली बार पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ जो है ट्रिकी है। क्या है, भारत में पहली बार कौन आया था? तो भारत में पहली बार पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे और डचों के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, डेन के बाद फ्रांसीसी। ये भारत का क्रम है। लेकिन बिहार में सबसे पहले कौन आया था? तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, पुर्तगालियों के बाद डच नहीं आए थे बिहार में। पुर्तगालियों के बाद पहले अंग्रेज आए थे और अंग्रेज के बाद तब डच आए थे। तो यहाँ उल्टा क्रम हो जाएगा, बिहार में थोड़ा सा क्रम उल्टा हो जाएगा और इंडिया का क्रम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको जो है अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बिहार में सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आए थे ये पुर्तगाली। ठीक है, ये क्या करने आए थे? तो ये हुगली से गंगा नदी के द्वारा पटना तक आते थे और सोरा का उत्पादन जो यहाँ होता था, सोरा ले जाते थे। तो पुर्तगालियों ने बिहार में फैक्ट्री की स्थापना नहीं किया है, वो केवल सोरा का व्यापार करने आते थे और जाते थे। इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले कौन सी बिहार में कंपनी आई थी जो व्यापार करने के लिए? तो सबसे पहले पुर्तगाली। तो भारत में भी पुर्तगाली और बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, याद रखना, सोरा का व्यापार करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले 1632 में अपनी फैक्ट्री जो स्थापित किया था वो डचों ने किया था 1632 में। लेकिन 1620 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पटना में। तो पटना में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना किया था 1620 में पटना में। बाद में डचों ने स्थापित किया था 1632 में। ठीक है, तो याद रखना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बीपीएससी स्पेशल के हिस्ट्री के क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगर यहाँ पर 1620 दिया होता तब ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता। 1632 दिया है और पटना दिया है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। 1632 में डचों ने स्थापित किया था। और डच लोग कौन थे? ये हालैंड अर्थात नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। तो ये लोग नीदरलैंड, हालैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट है डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान जारी किया था? ठीक है, तो जो डचों के व्यापारी के जो प्रधान थे उन्होंने जो फरमान जारी किया था कहाँ पर? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1662 ए। ठीक है, नेक्स्ट है किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया और फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूट लिया था? ठीक है, तो बिहार का कौन स्थानीय नेता था? शमशेर खान। तो शमशेर खान ने जो है पटना पर आक्रमण किया था और जो है डच फैक्ट्री को लूटा था। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो बिहार में जो पटना में माल गोदाम स्थापित किया गया था तो ये 1734 में जो है फ्रांसीसियों ने यहाँ पर माल गोदाम की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार से यूरोपीय कंपनियां कौन सी व्यापारिक सामग्री का व्यापार करती थी? ऐसी कौन सी सामग्री बिहार में पाई जाती थी जिसका वो व्यापार करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो अनाज का भी, सोरा का भी और वस्त्र का, तीनों का व्यापार करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता तब इसका आंसर बी हो जाता, सोरा। लेकिन इसका आंसर डी होगा, सब चीज़ों का व्यापार कंपनियां बिहार से करती थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो मुख्य यहाँ पूछ लिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा डी, अनाज, अफीम और सोरा। तो अफीम भी बिहार में बहुत ज़्यादा होता था, सोरा भी और अनाज, इन तीनों का व्यापार अंग्रेज ज़्यादा करते थे, आयात करते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल पड़ा था, और अकाल का मतलब होता है सूखा। तो किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 9 का आंसर बी। नेक्स्ट है, अंग्रेज यात्री पीटर मुरी किस मुगल शासक के समय में बिहार आए थे? ठीक है, तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह थे शाहजहां। शाहजहां के समय में पीटर मुरी बिहार की यात्रा पर आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि पीटर मुरी किस देश के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के थे, ये अंग्रेज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन के शासनकाल में स्थापित किया था, शासक के समय में? तो इसका जो आंसर है शाहजहां। शाहजहां के समय में अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक याद रखिएगा, ये कलकत्ता के संस्थापक थे। कब अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया? तो अंग्रेजों की फैक्ट्री पटना में स्थापित थी और उसका उन्हें प्रधान बनाया गया था। तो कब? तो 1664 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? और डेन लोग कौन हैं? तो डेनमार्क के निवासियों को डेन कहा जाता था। तो डेन कंपनी भी बिहार आई थी और पटना में जो है अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया था। कब? 1774 में। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? ठीक है, तो पटना को मुगल कालीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र किसने बताया था? ट्रेवेनियर ने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी पर 3.5% का कर लगाया था? तो बिहार के किस सूबेदार ने कंपनी पर जो है 3.5% का कर लगाया था? तो उसका नाम क्या था? शाइस्ता खां। तो बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां ने कंपनी पर ये टैक्स लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने 1733 ईस्वी में किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो 1733 में बिहार का सूबेदार बनाया गया था सुजाउद्दीन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नवाब अली वर्दी खां का बिहार में कार्यकाल क्या था? तो अली वर्दी खां बिहार के जो है नवाब बनाए गए थे। ये मुगल बादशाह के द्वारा बनाया गया था और इसका जो आंसर हो जाएगा 1734 से 1740 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में अली वर्दी खां ने अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो अली वर्दी खां ने अफगानों को पराजित किया था किस युद्ध में? तो ये हो जाएगा बी, पटना के युद्ध में उन्हें पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर हत्या कर दी। शौकत जंग कहाँ का राजा था? तो शौकत जंग सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, इनका चचेरा भाई था। ठीक है, और ये पूर्णिया का शासक था। कौन? शौकत जंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब द्वारा मुंगेर को राजधानी बनाया गया? तो मुंगेर को राजधानी मुर्शिदाबाद से किसने बनाया था? तो ये मीर कासिम ने बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, सबसे पहले राजधानी बंगाल की कलकत्ता थी। ठीक है, तो कलकत्ता से मुर्शिदाबाद राजधानी कौन लाया था? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कौन लाया था? तो मीर कासिम, अंग्रेजों से बचने के लिए। क्यों? कलकत्ता में अंग्रेजों का अधिकार था और जितना मीर कासिम का कहना था, हम जितना अंग्रेजों से दूर रहेंगे
उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारा शासन व्यवस्था अच्छी चलती रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों के कारखाने की स्थापना की थी? तो मुंगेर में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सी, मुंगेर में ही राजधानी बनाया था और वहीं पर बंदूक और तोपों का कारखाना स्थापित किया था, और बंदूकों का कारखाना आज भी वहीं पर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो बंगाल इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और उसी संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो है शाह आलम द्वितीय ने किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व, तो भू राजस्व जो वसूलने का अधिकार जो है शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, और इन्होंने ही इलाहाबाद की पहली संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाया? अभी मैंने ऊपर चर्चा भी किया था और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। ठीक है, तो क्यों लाया था? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बिहार का दौरा कर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया है? तो कौन ऐसा जो है यात्री आया था जो बिहार की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में बताया है? तो ये था आपका ट्रेवेनियर आया था, और इसने बताया था उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र पटना था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद राम नारायण को, एक व्यक्ति थे, उन्हीं को बिहार का वास्तविक राजा बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 में के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया? तो प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का जो उप नवाब बनाया गया वो मीरन को बनाया गया था, याद रखिएगा। और मीरन कौन था? तो मीर जाफर का पुत्र था, इसी को बिहार का उप नवाब बनाया गया, याद रखिएगा, उप नवाब। ठीक है, नेक्स्ट है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान नियुक्त किया था? तो नायब दीवान का मतलब होता है उप दीवान। किसे बनाया गया था? तो कंपनी ने बनाया था किसको? सिताब राय को। और सिताब राय ही जो है बिहार में भू राजस्व वसूलते थे। बंगाल में किसको बनाया गया था? राजा खां को बनाया गया था, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को बनाया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा सिताब राय को। नेक्स्ट है, मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बना? तो राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने। लेकिन राजधानी बना कब, ये भी पूछा जा सकता है। 1761 में बनाया था मीर कासिम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी? तो एलिस नामक एक अंग्रेज ने पटना पर अधिकार किया था, काफी लूटपाट किया था 1763 में, बक्सर के युद्ध के पहले। नेक्स्ट है, पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया था? तो पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया था? बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कराई थी मीर कासिम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप उस जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ आपको सारे नोट्स का PDF भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया था? मीर कासिम ने। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कौन था? राल्फ फिच। राल्फ फिच अकबर के समय में भारत आया था, और ये जो है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? अली गौहर कौन है? शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पटना का घेरा कब डाला था? 1760 ईस्वी में डाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को नायब दीवान बनाया। उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? तो राजा सिताब राय को वारेन हेस्टिंग ने
उनके पद से हटा दिया कि तुम नायब दीवान नहीं रहोगे, तुम्हारा पुत्र रहेगा कल्याण सिंह। ठीक है, तो उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? राय रायन की उपाधि दी गई थी। तो अंग्रेज मुसलमानों को नायब नाजिम की उपाधि देते थे, जबकि हिंदुओं को राय बहादुर और राय रायन की उपाधि देते थे। तो राय रायन की उपाधि किसको दी गई थी? कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह कौन थे? राजा सिताब राय के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ की पराजय से मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया और वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया? तो युद्ध था, बहुत ऐतिहासिक युद्ध का, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1651 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में एक गोल घर है, आप ये गोल घर का यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। इसका निर्माण किया गया था अनाज के भंडार के लिए, क्योंकि बिहार में अकाल पड़ा था, तो अनाज का अगर यहाँ भंडार कर देंगे तो लोग जो है खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉर्नवालिस के समय में। लेकिन इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में। लेकिन काम पूरा कब हुआ? 1786 में काम पूरा हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था, लेकिन प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने किया था। और ये भी याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नवाब मोइनुद्दौला ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो यह दिया था 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की पहली संधि इसी दिन हुई थी, 12 अगस्त 1765 को। और इसी दिन उसने जो है दीवानी का अधिकार दे दिया। कहाँ का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात रॉबर्ट क्लाइव को सौंप दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंग्रेज के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया को कितने रुपए में सौंपी थी? 26 लाख रुपए में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मेंडलसन का 3 सदस्यीय परिषद कब स्थापित किया गया था? ये बहुत हार्ड के क्वेश्चन है। 1766 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, 1761 में बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो 1761 में बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो इसका हो जाएगा राज बल्लभ को बनाया गया था। सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना गया? ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1770 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अकाल की जांच के लिए राजस्व कमियों का पता लगाने और नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? ठीक है, तो सर जॉन सोर को। और सर जॉन सोर ने ही जो है जमींदारी व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में किसका राजस्व अभिषेक किया गया था? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसका अंग्रेजों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक गया था? अली गौहर। और अली गौहर कौन था? शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो इन्हीं का किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा आपका बिहार।
बिहार में अफीम और सोरा दोनों उत्पादन होता था। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अभी देखो मैंने ऊपर यही कहा था आपसे, वो है बिहार का क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को कब मिला? ठीक है, तो कब मिला? तो याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, किसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बिहार में प्रांतीय परिषद बनाया गया था 1770 में, उसके अध्यक्ष थे जेम्स एलेक्जेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये 52 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मैंने प्रोवाइड कराया है। ये पहला टॉपिक है बिहार में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन। इसके बाद लगातार आपको मॉडर्न इंडिया के सारे टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, उसका जो है जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन जो है आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।